बहुत ही मान और सम्मान की योग। भाई आवाज नहीं, बेटे बैठ जाओ आरामदारी से। बहुत ही मान और सम्मान की योग सेक्रेटरी मैडम संतोष यादव जी, प्रिंसिपल मैडम पूनम यादव जी, डायरेक्टर श्री हनुमान सिंह जी यादव, श्री सुरेंद्र सिंह स्पेशल गेस्ट, स्टाफ, स्टूडेंट्स, अभिभावकगण और बाहर से आए हुए अन्य उपस्थित सदस्य, सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आज यहाँ स्कूल में इनवाइट करके मुझे यहाँ बुलाया। उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लगभग मैं 40 साल से हायर एजुकेशन में ही पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से प्रिंसिपल रह रहा हूँ और लगभग 30 साल से मैं एजुकेशन में पढ़ा ही रहा हूँ। स्कूल में आने का बहुत कम मौका मिला है, इसलिए आज मुझे पता चला कि स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से छोटे बच्चों का भी कल्चरल फंक्शन करवाया जाता है और बच्चे इतने बढ़िया कर रहे हैं कि हम अपने कॉलेजेस में देखते हैं तो हम समझते हैं कि शायद हमारे कॉलेज के बच्चे ऐसा एक्टिविटी करते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पढ़ाई के साथ साथ हमारी कल्चरल एक्टिविटीज देखी तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ स्कूल में आकर के मुझे ये खुशी हुई कि मुझे अपना प्राइमरी स्कूल जब मैं पढ़ता था वो मुझे वापस याद आ गया, क्योंकि मेरी माँ मुझे स्कूल में यहाँ भेजती थी, साथ साथ अंगुली पकड़ करके मुझे स्कूल में लाती थी मेरे स्कूल में, और वापस जब घंटी लगती थी तो वहां पर जो वेट करती थी मेरा बेटा घर आएगा। तो ये बच्चे देख करके मुझे वही अपना जन्म याद आ रहा है। यही बेसिक शिक्षाएं हमारी प्राइमरी से लेकर के स्कूल तक बेस तो यही होता है। यहाँ बच्चे जो सीख जाते हैं वो आगे बढ़कर के समाज में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये एक नींव है और नींव के अंदर ही या मजबूती आ जाती है तो आगे स्कूल कॉलेजेस में तो और आसानी हो जाती है। और यहाँ मैंने देखा है प्रस्तुतिकरण बच्चों का देखा है, +2 के बच्चों का देखा है, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर की है। इसके साथ साथ मैं हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं आपके स्टाफ के, उन्होंने इतनी बढ़िया तैयारी करवाई है, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। सारे एक्टिविटीज कितने बढ़िया ढंग से किए हैं, यानी कि उन्होंने जो मैं सोच रहा था कि मैं बोलूंगा उससे पहले आपने कल्चरल एक्टिविटीज में ही शो कर दिया। यहाँ पर जो ओल्ड कल्चरल सॉन्ग है बहुत अच्छा लगा, यानी किस तरह से हमारे जो कल्चर थे, जिस कल्चर में जो गीत गाया गया है वो कल्चर हमने देखा है, इन बच्चों ने नहीं देखा है और ये देख भी नहीं पाएंगे। हमने तो देखा है क्योंकि देश आजाद हुआ था 47 में और मेरा जन्म 10 साल के बाद में ही हो गया था और लगभग 5 साल के बाद में स्कूल जाने लग गया था। तो मैंने जो कल्चर इस गाने में गाई है वो कल्चर हमने देखी, हम बहुत पुराने आदमी हैं, कि किस तरह से भाईचारा होता था गांव के अंदर। पूरे गांव में आपस में एक दूसरे को जानते थे, घर घर में जानते थे। जो हमारे जो जितने भी गेस्ट होते थे एक एक को हम जानते थे, कहां से किसकी शादी होती थी बाहर से तो एक एक बटेऊ को जानते थे हम, कौन से गांव का है, कैसी कल्चर है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे। गांव में आते थे, हर घर में आते थे, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता था। आज हम सिर्फ मोबाइल के ऊपर आ गए हैं कि मोबाइल पे पहचान हो जाती है, मोबाइल पे फ्रेंडशिप हो जाती है। कितनी अजीब सी बात है, कभी मोबाइल पे फ्रेंडशिप देखिए। लेकिन इतने गुमराह हो रहे हैं कि सारा का सारा हमने अमेरिकन पैटर्न ले लिया है। इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कितने बढ़िया जो है और गाना देखा, भाई का प्रेम अब लड़ते हैं, कितना बढ़िया उसके कल्चर के अंदर आंसर समझाया है। तेरी अंगुली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ माँ मैं तेरा लाडला, कितना बढ़िया सॉन्ग, बहुत अच्छा जो है कल्चर एक्टिविटीज बनाई। इसके साथ साथ देशों में देश, भारत में हरियाणा, राजस्थानी कल्चर कितनी बढ़िया बताइए। गीता का उपदेश जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हम सारी कल्चरल एक्टिविटी सीखते हैं। बच्चे ये सीखते हैं, आगे भविष्य के अंदर जो बड़े होते हैं इन्हीं चीजों को तो सीखते हैं। यहाँ इस बच्चे ने बताया मनोबल के बारे में कि मनोबल अगर मजबूत हो तो
किसी को भी जो है कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाता है। मनोबल तो इतना मजबूत होता है। आप मैं सुभाष चंद्र बोस की मनोबल की बात बताता हूं कि छोटे समय के अंदर, यानी कि 15 साल के अंदर ही उन्होंने +2 कर लिया था। +2 के बाद में फर्स्ट ईयर में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उनका एडमिशन ब्रिटेन के अधीन था हमारा देश। 1915 की बात है, 1916 की बात है। उस वक्त ब्रिटेन वालों ने उनका एडमिशन वहां पर उसका निकाल दिया, उस कॉलेज से। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो ब्रिटेन के थे और उनको ब्रिटेन के प्रोफेसर ने कुछ बदतमीजी करी होगी, नहीं करी होगी, कुछ ना कुछ अनबन होने के कारण से कहते तुम अपने घर जाओ। उसी दिन से सुभाष चंद्र बोस का मनोबल इतना मजबूत था कि अब इसके बाद में मेरे देश में होकर के ब्रिटेन वाले मुझे निकाल रहे हैं, उनका इतना मनोबल मजबूत हुआ कि मैं देश को आजाद करके रहूंगा, चाहे मैं जिंदगी कितनी ही छोटी मुझे उम्र हो, लेकिन मैं मजबूती के साथ रहूंगा। और आप कमाल करेंगे, उन्होंने आईसीएस पास करके उसको ठोकर मार दी, क्योंकि आईसीएस करने के बाद में उनकी गुलामी करना हुआ। और उन्होंने कहा था कि महर्षि दयानंद है, वो उन्होंने कहा था स्वराज होना चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ठोकर मार दी इस बड़ी से बड़ी पोस्ट को। और उन्होंने ये किया, हौसले के साथ ये कहा कि मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा। और देखिए आप उनका कमाल देखिए, एकदम जो उन्होंने 1920 के अंदर तो उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया था। 1919 में जलियांवाला कांड था, उनमें हमारे हजारों व्यक्ति जो है कुएं के अंदर छलांग मर गए थे, क्योंकि जनरल डायर ने उसके अंदर तोप लगा दी थी। और उस वक्त वो चीजें उन्होंने देखी। उनके बाद में आप देखते हैं 1943 में उन्होंने INA, इंडियन नेशनल फोर्स और बनाई, और बना करके अपने देश को आजाद करने के लिए 1943 के अंदर वहां पर ब्रिटिश विदेशों की सहायता ली और 11 देशों ने उनके मदद की। और उनके सहायता से 1943 में वो अंडमान निकोबार में अंग्रेजों को भगाने में सक्षम हुए और वहां पर झंडा देश का फहराया। और उसके बाद में अंग्रेजों को भगाते भगाते एकदम 1943 के अंदर वो वहां के राष्ट्रपति बन चुके थे। लोग तो समझते हैं कि 1947 के बाद में राष्ट्रपति बने हैं। 1943 में जो छोटी उम्र के अंदर ही 45 साल के अंदर ही वो देश के राष्ट्रपति बन गए थे और अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया था। और कोहिमा से भगाना शुरू कर दिया, दिल्ली चलो का नारा दे दिया था। इतने मजबूत मनोबल के थे। तो मैं देखता हूं कि जो मनोबल होता है वो छोटे बच्चों से संस्कार बनते हैं। ये सारे संस्कार जो हो रहे हैं, ये बच्चे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे जमाने के अंदर तो बहुत कठिनाइयां होती थी कि पैसा भी नहीं होता था माँ बाप के पास, और फिर भी वो अपनी शिक्षा आगे बढ़ाते थे। और उन्हीं वक्त हम देखते हैं आज बच्चे कितना बढ़िया कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कितना बढ़िया कार्य कर रही है। ये सारे बच्चे निश्चित रूप से कामयाब होंगे और आगे बढ़कर के यही बच्चे जो है भविष्य में देश के नेता बनेंगे, देश के लीडर बनेंगे, देश के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनाना चाहेंगे। आगे अपना देश इंडिपेंडेंट हो गया है। आपके पास जहां पर आज आपके +2 यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी है, कभी जमाने के अंदर सीनियर सेकेंडरी होने के लिए आपको कई कई किलोमीटर जाना पड़ता था। खुद मैंने 1980 के अंदर MA किया तो मुझे 600 किलोमीटर दयानंद कॉलेज अजमेर में जाना पड़ता। आप लगाइए, मेरे जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो आप तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है कि आपको +2 यहाँ पर आपके सराउंडिंग में मिल रहा है। कितनी बढ़िया तैयारी की जा रही है, बढ़िया सारे टीचर्स अपना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी बच्चे जो है समय दे चुके हैं और ज्यादा बच्चे जो है बहुत अच्छे लगे मुझे। बच्चे सुन रहे हैं, बहुत पीसफुली सुन रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। पहले हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। क्यों रहा? क्योंकि 800 साल मुगलों ने राज किया। और सबसे पहले मुगलों ने क्या किया, हमारे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी उनके वहां आग लगा दी, और जो किताबें थी उनकी लाइब्रेरी जला दी। 2-2, 3-3 महीने बताते हैं कि 3-3 महीने तक लाइब्रेरी में आग लगती रही। क्यों? उनको ये पता था कि शिक्षा बंद कर दो, शिक्षा बंद कर देश का बेड़ा गर्क है। 800 साल वो राज करके 200 साल अंग्रेज राज गए। 1000 साल क्यों रहे पिछड़े? क्योंकि हमारे पास शिक्षा की कमी थी। और शिक्षा की कमी हो जाएगी तो आप 1000 साल नहीं, आप सारी जिंदगी तक निकाल सकते हो। क्योंकि उनको यही नहीं पता है कानून क्या होते हैं, क्या शिक्षा होती है, और पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा है कि 50-60 साल पहले गांव के अंदर हम देखते थे शिक्षा थी नहीं, क्योंकि महर्षि दयानंद ने शिक्षा का प्रचार तो शुरू किया है। उससे पहले तो 200 साल पहले तक तो स्त्री शिक्षा ही बंद कर रखी थी। कमाल की बात है, महर्षि दयानंद नहीं होते तो आज स्त्री शिक्षा नहीं होती, बच्चों की शिक्षा नहीं होती। और उन्होंने स्त्री शिक्षा जगाई, बढ़ाई, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी जो लेडीज अगर शिक्षित नहीं होंगी तो वो संस्कार अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगी। और उन्होंने शिक्षा की जागरूकता की और 1857 में कहा कि विदेशी शासन को भगाओ, और भगा करके वहां से हमारे जो राव तुलाराम जैसे
हमारे जो देशभक्त हैं, लक्ष्मीबाई जैसी तोप लाल, हमारे जो और बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए आजादी लड़ी और सुभाष चंद्र बोस जैसे आगे आए और देश की आजादी करवाई। आजादी करने के बाद में सबसे पहला काम हमारा ये हुआ कि हमें शिक्षा की ओर जोर देना है, और शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण कारण है। आज हम देखते हैं, पहले मैं खुद देखता हूं 50 साल से पहले सासू और बहू में अक्सर लड़ाई होती थी, ज्यादा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि दोनों ही अनपढ़ होती थी। वो आती थी, उसकी सासू पहले उसको दबाती थी, वो सीख जाती दबाना, तो नई बहू पे सासू दबाती थी, और ये प्रचलन लगातार चलता रहा। अब जाकर के कहीं जो है विचारधारा बदली है कि अब बहू जो है पढ़ी लिखी हो गई है और सासू धीरे धीरे कम पढ़ी होकर के आगे और ज्यादा पढ़ी है, तो दोनों में तालमेल बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? कि दोनों ही समझदार हो गई हैं। ये भी किसी की बेटी है। अगर आप इस तरह से करोगे तो शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण रोल है। और आज का जो हमारा मेन कारण है, बच्चों को ज्यादा ज्यादा पढ़ाओ। जितने ज्यादा शिक्षित करोगे उतने ज्यादा विकास होगा, उतनी ज्यादा लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, उतनी ज्यादा समझदारी ज्यादा हो जाएगी, और सासू बहू का जो रोल जो है और ज्यादा बेटर बनता है। अपनी बहुओं को सासू अब पढ़ाने भी लग गई हैं और जो होती हैं, तो ये काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का मैं लास्ट बता रहा हूं कि 48 साल के अंदर उन्होंने शिक्षा के कारण से ही हमारा देश आज आजाद हो पाया। अगर उनमें शिक्षा, एक व्यक्ति के कारण से, एक शिक्षित होने के कारण से देश को आजाद होने उन्होंने को रोक नहीं पाया देश को। 1944 के अंदर वो जब अंग्रेजों को भगा रहे थे, लगातार भगा रहे थे, और उन्होंने विदेशी सहायता लेकर उन्होंने बोला ये ब्रिटेन वाले आसानी से नहीं हट पाएंगे, इनको जब तक यहां खून की नदियां नहीं बहेंगी, जब तक ये देश आजाद नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी शांति करते थे, महात्मा जी शांति से निकलने वाले नहीं है रामजादे। इन्होंने बड़ा आग लगाई, 200 साल इनको कंट्रोल कराया है और इनको भगाओ इनको। तो उन्होंने आजादी का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मामूली बात नहीं है। और इस नारे के ऊपर हजारों व्यक्ति उनके भर्ती हो गए थे। आज हम कह दें कि कोई मरने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन उस वक्त मरने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने संघर्ष किया और उनको अंग्रेजों को भगाया। और 1944 के अंदर ये दुर्भाग्य की बात है कि वो लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भगा रहे थे। इत्तेफाक से 1944 के अंदर वहां पर एक उनके जो जर्मनी के हिटलर थे, उनके साथी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया। और उसके बाद में 1945 में जापान से समर्थन ले रहे थे और उनके हथियार ले रहे थे, अपने देश के हथियार के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भगा रहे थे और भगाते भगाते भगा देते, अगर 6 महीने और मिल जाते। लेकिन दुर्भाग्य से 1945 के अंदर जापान में एटम बम पड़ गए और उनकी सेना तितर-बितर हो गई। और उसके बाद में मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे ताऊ जी जो बस्ती राम है, उनके साथ कंधे से वो लेफ्टिनेंट थे उस वक्त, और उन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई थी। और उन्होंने बताया था कि अगर हमें 6 महीने और मिल जाते तो वो जो है हम देश आजाद कर लेते। वो तो, और 18 अगस्त 1945 को हमारे सुभाष चंद्र बोस जी फिर भी नहीं हटे और उन्होंने विदेशों समर्थन लेने के लिए वहां पर यान से जा रहे थे कि मैं समर्थन लूंगा आगे इनको अंग्रेजों को भगाने के लिए। दुर्भाग्य से ये यान क्रैश हो गया और उसके बाद में वो लापता हो गए, उनका पता ही नहीं चल पाया। ये सारा बदौलत किस लिए है? शिक्षा मजबूत थी, एक व्यक्ति के कारण से या 5-10 व्यक्ति भी देश को आजाद करने में सक्षम हो गए थे। अगर शिक्षा नहीं होती हमारा देश आज भी हम गुलाम रहते। तो मैं इसलिए कहता हूं आज हमारा जो स्कूल है, ऑक्सफोर्ड जो हमारा एकेडमी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा के ऊपर जागरूक कर रहा है और ये बच्चे निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं देख रहा हूं कि सारे बच्चे जो खुद आपका परफॉर्मेंस कर रहे थे, सारे टीचर्स इनका मदद कर रहे थे, सारे बच्चे बहुत बढ़िया मदद कर रहे थे और सारे बच्चे बढ़िया एक्सीलेंट जो है आपका परफॉर्मेंस कर रहे थे। इससे निश्चित रूप से मुझे पता चल गया है कि स्कूल लेवल पर भी हमारे बच्चे किस लेवल पर भी जा सकते हैं। और इसलिए मैं ये धन्यवाद देता हूं सभी मैनेजमेंट को, सभी प्रिंसिपल्स को, सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल साहब को, डायरेक्टर साहब को कि ये स्कूल बहुत बढ़िया चमकेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज पाली जब खुला था तो मेरे को प्रिंसिपल बना के भेजा था, वहां रेवाड़ी के अंदर पाली कॉलेज है, तो वहां मैं 3 साल प्रिंसिपल रहा था और शुरू के अंदर 77 बच्चे ही दाखिल हुए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये और बोले पता नहीं कॉलेज चलेगा नहीं। मैंने कहा गारंटी के साथ चलेगा। हमने उसी वक्त हमारे जो वाइस चांसलर डॉक्टर एमएल रंगा को वहां पर बुलाया था, जबकि हमारे पास बिल्डिंग में नहीं थी, और हमने उनको बच्चों को उत्साहित किया था कि आप कम नहीं है किसी से। और हमारे जो नेशनल लेवल के पर हमारे उसी वक्त हमने सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दी, क्योंकि बिल्डिंगें की कोई बात नहीं होती, चाहे हमारी कच्ची बिल्डिंग हो कोई बात नहीं, हमने तो कच्चे में पढ़े हैं, हम तो बालू के अंदर पढ़े हैं, आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं। और उस वक्त बच्चे को ज्ञान ज्यादा दे दो,
वही बच्चे आज हमारे जो इतना कॉलेज है, सारा कॉलेज भर गया, हमें रोकना पड़ता है उस कॉलेज के अंदर। तो आज ये बच्चे जो आगे हैं, ये भविष्य इनका बहुत अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा दाखिले होंगे तो बच्चे और कामयाब होंगे। तो मैं सभी का पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सारे बच्चे कभी से आ रहे हैं, पेरेंट्स है बहुत जागरूक है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, बहुत बढ़िया संस्था है। और मैं पुनः ऑक्सफोर्ड एकेडमी का धन्यवाद करता हूं, सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।